देखिए, आज मैं समीकरण समझा रहा हूँ। समीकरण किस तरीके से उतरता है, बिल्कुल आसान तरीका उसका, क्योंकि कोई भी सवाल के ना हो मैथ का, वो बोर्ड मार्क्स के हिसाब से समझाया जाता है। जैसे बोर्ड मार्क्स, अब इनके रूल पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या होता है। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का गुना, और डी का होता है भाग, और एम का होता है गुना, और ए का होता है जमा, और एस का होता है घटा। अगर सवाल के अंदर इनमें से कोई से, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को। अगर ये कोई नहीं है तो फिर हम सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, चाहे कोई से सवाल के अंदर हो। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको समीकरण, इसको आज एक बार सिंपल तरीके में समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम इसको गुणा करेंगे। हमने यही संख्या यहाँ उतार लेनी है, 5x जमा में 4, ये हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और बाहर 3 डाल दी। अब ये वाली 3 जैसे लगा के ब्रैकेट में 3x प्लस में 7 ब्रैकेट के अंदर 1। अब हम 5 ते होते हैं 15, x को भूल जाओ, बस खाली इतना लगाओ, 5 ते होता है 15, वो x है तो 15 के साथ x उतार लिया। यहाँ प्लस का निशान है जमा का, तो ये उतार लिया। अब देखो 4 तिये 12, 12 उतार लिया। ठीक है, बराबर का निशान है, लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको फिर तरह इससे गुणा करेंगे। 3 तिया 9, x है, x उतार लिया, प्लस का निशान है, प्लस का निशान। 7 तिये 21, यहाँ 21 उतार ली। अब इसको हम ऐसे करते हैं, जो x वाली जो रकम है उनको एक साइड लेते हैं, और जो बिगर x वाले हैं उनको एक साइड लेते हैं, जब भी जाके सॉल्व होगा। अब लिखते हैं, फर्स्ट में यह है 15x, ये 15x। अब इसको 9x को जब इरली खान लेंगे, ये प्लस का है तो इरली खान हो जाएगा माइनस का 9x। अब यहाँ बराबर का निशान लगा दिया, तो ये है 21 लगा दिया। तो अब ये इरली खान प्लस का है, तो अब हमें इसको परली साइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। 15 में से अगर जब 9 चले जाएं तो बचते हैं 6x बराबर। अगर 21 में से अगर 12 चले जाएं तो कितना बचते हैं 9। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 9। अब ये देखो कि अब इसको x को अलग हटा देना है 6 से। अब 6 चलाया जाएगा परली साइड को, और अब 6 और x के बीच में गुणा का निशान है, और जब गुणा का निशान जब होता है तो जब परली साइड को अगर उसको बदल देंगे तो वो भाग में चला जाएगा। जैसे x बराबर 9/6। अब हम इसको काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब इसका आंसर है x बराबर 3/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अगर देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका है। दूसरा सवाल और समझाता हूँ, देखो। दूसरा सवाल, समीकरण का ये 4x माइनस का, देखो तुम 3 बराबर में
ये भी माइनस है, यहाँ 5 डाल दिया है, बटे में मैंने डाल दिया इसके 4। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको भी हमें गुणा करना है। ऐसे कर लो, 4 चौक 16। ठीक है, 16x माइनस का निशान, 4 तिये 12 बराबर, अब 4 दूनी 8, 8x माइनस का निशान माइनस का, और 5 चौक 20। ठीक है, उसके बाद अब हम उस तरीके से जैसे पहले के सवाल में हमने संख्या अलग बलद करी थी, अब इसको भी हम अलग बलद करते हैं, तभी जाके ये सवाल सॉल्व होगा। क्योंकि x वाली रकम एक साइड करेंगे और जो बिगर x वाली रकम उनको एक साइड करते हैं। तो ये होता पहले 16x। अब ये देखो, ये था यहाँ प्लस का, ठीक है, यहाँ क्या होगा माइनस का। ये हो गया भाई 8x माइनस। अब ये है माइनस का, तो बराबर में ये तो 20 है, तो ये हुआ पड़ा माइनस में, तो माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और अब ये साइड माइनस में, तो पहली साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं प्लस में 12। ठीक है, अब 16 में से 8 चले गए तो कितने बचे 8x बराबर में, और 20 में से अगर 12 चले जाएं कितने बचेंगे 8 माइनस। उसी तरीके से 8 के और x के बीच में एक गुणा का निशान है, तो हम इसको अलग हटाते हैं, लिखते हैं 8/8। 8 को यानी कि 1 से काट के 8 एकम 8, तो इसका आंसर आता है x बराबर 1/1। चाहे तो ऐसे ही लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो 1/1, वो तुम्हारी इच्छा है। सवाल दोनों तरफ से ठीक है, आगे समझ में। तो भाई ऐसा आसान तरीके से मैं आपको सवाल समझाऊंगा। अगर कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हो कि ये चीज़ समझ में ना आई, और जिस सवाल को आप पूछ सकते हो कमेंट में लिख देना।